हेलो एंड वेलकम टू चोई कोचिंग क्लास। मास्टर प्रदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में और साथ ही साथ देखेंगे कि नंबर्स का मतलब क्या होता है। दरअसल ये सिंगुलर से प्लूरल को चेंज करने के कुछ रूल्स हैं जिनको हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ हम ऐसे रूल्स देखेंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इन ग्रामर नंबर रेफर टू द काउंट और ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यही नंबर का इंग्लिश में मतलब होता है किसी भी नाउन और प्रोनाउन की संख्या बताना है। तो कोई भी नाउन है वो एक है या एक से अधिक। टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर नंबर क्या होता है? रेफर टू ओनली वन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब होता है कोई भी नाउन या प्रोनाउन है उसकी जो संख्या है वो एक होती है। प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। रेफर टू मोर देन वन और अ नाउन और प्रोनाउन, यानी ये एक से अधिक नाउन और प्रोनाउन की संख्या को बताती है। मतलब कोई भी नाउन या प्रोनाउन है उसकी संख्या एक से अधिक होगी। तो ऐसे नाउन और प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे? प्लूरल यानी कि बहुवचन। अब हम देखेंगे कुछ रूल्स, सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने के कुछ रूल्स देखेंगे, जिसमें रूल नंबर पहला है एड एस टू फॉर्म प्लूरल। यानी कोई भी सिंगुलर नाउन है उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? एस को ऐड करेंगे लास्ट में। जैसे कि पेंसिल, तो पेंसिल के लास्ट में हम एस को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा पेंसिल्स, यानी कि यहाँ पर एक पेंसिल और यहाँ पर एक से ज्यादा पेंसिल। जैसे काव यानी एक गाय है, काव यानी एक से ज्यादा गाय। हाउस यानी एक घर, हाउसेज यानी एक से ज्यादा घर। रूल नंबर 2, एड ES if word end in S, SH, CH, X और Z। यदि कोई भी नाउन जिसके लास्ट में S हो, SH हो, CH हो, X हो और Z हो, या इनमें से कोई भी ऐसे वर्ड आते हैं लास्ट में, तो हम उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए हम ES को ऐड करेंगे। ठीक है ना, ES को ऐड करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लास्ट में इसके S है, बस के लास्ट में S है तो यहाँ पर ES लगाया गया। लास्ट में SH है तो ES, X तो भी ES। याद रखिए किसी भी नाउन के अंत में S, SH, CH या X, Z होते हैं तो उनके पीछे हम ES ऐड करेंगे। क्लियर? अब यदि आपने पहले ये रूल पढ़े हैं तो काफी ये कहेंगे कि सर इसमें ओ भी तो होता है, जब लास्ट में ओ होता है तब हम तब भी तो ES लगाते हैं। सो डोंट वरी, वो रूल्स भी आगे है, उसको मैंने थोड़ा अलग रखा है, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। रूल नंबर 3, इफ CH साउंड लाइक K एड ओनली S। तो अभी हमने क्या देखा था कि यदि किसी भी नाउन के लास्ट में CH हो तो हम ES ऐड करेंगे, लेकिन जब CH जब हम पढ़ेंगे तब यदि उसका साउंड क निकल के आता है, के वाला यानी क निकल के आता है, तो हम केवल S ऐड करेंगे। जैसे हम इसको पढ़ेंगे मोनार्क क, तो इसका साउंड क्या निकल के आ रहा है? क। तो इस का मतलब हमें यहाँ पर केवल S ऐड करना है, ES नहीं कहेंगे करेंगे। ऐसे ही अगला स्टमक, यहाँ पर भी देखिए CH को हम क्या पढ़ रहे हैं? का, तो इसलिए यहाँ पर भी S को ऐड किया गया है। क्लियर? रूल नंबर 4, इफ वर्ड एंड इन बाई आफ्टर अ कॉन्सोनेंट चेंज बाई टू IES। यानी कि यदि लास्ट में किसी के बाई हो और बाई से पहले कॉन्सोनेंट, जैसे यहाँ पर जो R है वो क्या है? कॉन्सोनेंट। यहाँ पर R क्या है? जैसे स्टोरी है, यहाँ पर स्टोरी है ना, तो लास्ट में इसके बाई है और बाई से पहले यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? वोवेल कॉन्सोनेंट है ना। तो यहाँ पर R जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करते हैं तो बाई को हटा देते हैं और बाई की जगह पर आई लगाते हैं और ES ऐड कर देते हैं। तो यानी बाई हटाते हैं और IES को ऐड करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर फ्लाई, फ्लाई में देखिए बाई से पहले L है जो कि एक कॉन्सोनेंट है,
तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, बाय को हटाकर हम IES जोड़ देंगे। क्लियर। रूल नंबर 5, इफ बाय फॉलोड अ वॉवेल एड S। इसका मतलब यह है कि यदि बाई से पहले वॉवल है, बाई से पहले क्या है, वॉवल, तो बाई से पहले यदि वॉवल है, जैसे कि टॉय, टॉय में यहाँ पर लास्ट में बाई है और बाई से पहले एक वॉवल है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, केवल एस को ऐड किया जाएगा। ठीक है यार, जैसे यहाँ पर जॉय, जॉय में भी यहाँ पर बाई है, बाई से पहले वॉवल है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, केवल एस को ऐड करेंगे। रूल नंबर 6, इफ एंड इन एफ एफ ई चेंज टू VES। यदि किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता है तो हम एफ या एफ ई को हटाकर हम क्या करेंगे, VES लगाएंगे। क्लियर। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है थीफ, थीफ के लास्ट में एफ है तो एफ यहाँ से हटा देंगे, तो ई के बाद जो एफ है वो हट जाएगा, तो यहाँ पर ई के बाद VES ऐड हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए लास्ट में एफ ई है यहाँ पर, तो एफ ई को हटाकर हम VES लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद जो कि रूल्स के खिलाफ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है, एफ रूफ, तो इसका हो गया रूफ, से यहाँ पर VES नहीं हुआ है। ऐसे यहाँ पर लास्ट में प्रूफ, तो प्रूफ लास्ट में एफ है, तो यहाँ पर एफ नहीं हटा है, सीधा एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ ये एक्सेप्शन है। क्लियर। रूल नंबर 7, एंड इन ओ एड ES। तो यहाँ पर मैंने अभी वीडियो के पहले बोला था कि ओ का जो रूल है वो बाद में आएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि यदि किसी नाउन के अंत में ओ हो तो उसके लास्ट में हम उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए ES लगाते हैं। जैसे यहाँ पर ओ है लास्ट में, हीरो, तो लास्ट में लगा हुआ ES। ऐसी पटेटो, पटेटो के लास्ट में ओ है, तो यहाँ पर भी हमने ES लगा के इसको प्लूरल में चेंज कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर ओ का भी रूल खत्म हुआ नहीं है, रोल अभी ओ का खत्म नहीं हुआ, अभी काफी है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 8, ओ आफ्टर अ वॉवेल एड S। तो जैसा कि हमने पिछले रूल में पढ़ा था कि जब लास्ट में ओ हो तो हम ES ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यदि लास्ट में ओ है और ओ से पहले क्या है, वॉवेल, तो ऐसी कंडीशन में हम केवल S को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कुकू, लास्ट में ओ है और ओ से पहले एक और ओ है जो कि एक वॉवेल होता है, तो यहाँ पर हो गया कुकूज, केवल S को ऐड किया गया है। ऐसे स्टूडियो, स्टूडियो ओ है, ओ से पहले आई है जो कि आई एक वॉवेल है, तो इसलिए यहाँ पर S को ऐड किया गया है केवल। ठीक है, ऐसे पियानो, रेडियो, ये सभी क्या है, इनमें हम केवल S का यूज करेंगे। ठीक है, S को ऐड करेंगे। रूल नंबर 9, यहाँ पर भी देखिए सम एक्सपेक्शन। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ अपवाद हैं, जैसे यहाँ पर एड ओनली एस इवन आफ्टर कॉन्सोनेंट प्लस ओ। तो देखिए अभी इससे पहले रूल में हमने क्या देखा कि लास्ट में यदि ओ है और ओ से पहले वॉवल है तो हम क्या करेंगे, केवल एस को ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, यहाँ पर ओ से पहले कॉन्सोनेंट है फिर भी हम एस को ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ओ से पहले टी है तो कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पर एस लगा हुआ है, यहाँ पर ES नहीं लगा हुआ है। पियानो ओ है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है फिर भी यहाँ पर एस लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा, कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी होंगी कि कब हमको ओ के बाद ES या S लगाना है, ES या केवल S लगाना है। जैसे कि फोटो हुआ, पियानो हुआ, वीडियो ना, इन ये जो इस टाइप के जो नाउन है इनके लास्ट में हम केवल S का यूज करेंगे। क्लियर। रूल नंबर 10, सम नाउन एक्सेप्ट बोथ S एंड ES। तो कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में हम S और ES दोनों का यूज कर सकते हैं।
जैसे मॉस्किटो, मॉस्किटो के लास्ट में हम यदि एस या ई एस ऐड करते हैं तो दोनों ही सही हैं। मेमेंटो लास्ट में ओ है तो यहाँ पर एस या ई एस लगाते हैं तो दोनों ही सही हैं। रूल नंबर 11, चेंज द वोवल ओनली। तो यहाँ पर हम केवल वोवल को चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर बीच में ए है तो यहाँ पर ई लिखेंगे। तो यहाँ पर मैन यानी एक आदमी, मैन यानी एक से ज्यादा आदमी। माउस, तो माउस का हो गया माइस, तो यहाँ पर एक चूहा, यहाँ पर एक से ज्यादा चूहे। ठीक है। रूल नंबर 12, एड आर ई एन और ई एन टू फॉर्म प्लूरल। यानी प्लूरल में चेंज करने के लिए हम आर ई एन या ई एन का यूज करेंगे। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड को प्लूरल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, आर ई एन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे चिल्ड्रन यानी एक बच्चा और चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे। ऑक्स यानी के बैल, ऑक्सन यानी के बहुत सारे बैल। अब यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन आ जाता है कि इससे पिछले रूल में हमने पढ़ा था कि लास्ट में एक्स हो तो हम उसमें ई एस को ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑक्स के केस में यहाँ पर ई एन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है जो कि रूल के खिलाफ जा रहा है। रूल नंबर 13, सम नाउन हैव नो प्लूरल। कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनके प्लूरल नहीं होते। जैसे फर्नीचर, ब्रेड, सीनरी, इनके प्लूरल नहीं होते। रूल नंबर 14, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। यानी कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो कि हमेशा प्लूरल ही रहती हैं। जैसे सिजर्स, कैंची, ट्राउजर यानी पैंट जो हम पहनते हैं ट्राउजर्स, या एसेट्स। तो ये दिखती तो ऐसा है जैसे ये प्लूरल है, क्योंकि इनके सभी के लास्ट में एस लगा हुआ है। तो हमें ये एस, हमें ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन तो ये प्लूरल ही होती हैं, इनकी सिंगुलर नहीं होते हैं। यदि आप सोचे कि सीजर्स है तो इसको हम सीजर कर दें, सीजर नहीं होगा, सीजर्स ही रहेगा। ये प्लूरल ही रहती है, ये सिंगुलर नहीं होती है। रूल नंबर 15, सम लुक सिंगुलर बट आर प्लूरल। यानी कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो सिंगुलर दिखाई देती हैं लेकिन होती वो प्लूरल है। जैसे कैटल यानी मवेशी, मवेशी ऐसा लगता है जैसे कि सिंगुलर नाउन है यानी कि एक वचन है, लेकिन ये बहुवचन। यानी कैटल का मतलब होता है यहाँ पे पशुओं का झुंड, जानवरों का झुंड, उसे हम कैटल कहते हैं। ऐसे ही पीपल, पीपल यहाँ पर प्लूरल है क्योंकि पीपल का मतलब होता है लोग, लोग मतलब एक से ज्यादा आदमी या औरत। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये प्लूरल है। ऐसे ही मैनकाइंड यानी कि मानव जाति, यानी कि यहाँ पर सभी लोगों के बारे में बात हो रही है। रूल नंबर 16, सम आर द सेम इन सिंगुलर और प्लूरल। यानी कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम रहते हैं। जैसे डियर, डियर एक सिंगुलर भी होता है, डियर प्लूरल भी होता है। यदि मैं कहूँ डियर का प्लूरल क्या होगा, तो डियर का प्लूरल डियर ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही शिप का प्लूरल शिप ही होता है, स्पीशीज का प्लूरल स्पीशीज ही रहता है। ऐसे ही फिश होता है, फिश का भी प्लूरल फिश ही रहता है, लेकिन कभी कभी हम ई एस भी लगाते हैं क्योंकि इसके लास्ट में एस एच है, इसलिए हम ई एस भी लगाते हैं। तो आप चाहे ई एस लगाइए या ना लगाइए, तुम्हारा जो आंसर रहेगा वो सही माना जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।